Hello people, how are you all? I hope you all are good. Now in this video lecture we will talk about significant figure. हम देखेंगे significant figure क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हमें ये significant figure बहुत ही अच्छी तरह से समझने में हेल्प हो। वैसे एक बात मैं आपको ये बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कई जगहों पर ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, ये समझ के रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल सकते हैं ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए आपको लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट क्या होता है ये समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक स्केल है। क्या है आपके पास? एक स्केल। अब ये स्केल के अंदर मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू से मेरा मतलब है कि ये स्केल सबसे मिनिमम कौन सा लेंथ मेजर कर सकता है। तो आपका जवाब होगा यस सर, ये सबसे कम 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। ये क्या 0.1 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी मेजरमेंट ले सकता है? सोचो ज़रा, ले सकता है क्या? नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी डिवाइस का सबसे छोटा मेजरमेंट, उसको आप क्या बोलोगे? लीस्ट काउंट। जैसे कि स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। नाउ ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अपना इसी स्केल से मैं किसी भी एक चीज़ का मेजरमेंट लेता हूँ। चीज़ क्या? लेंथ का ही मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई एक रॉड ले लेता हूँ। सर हर बार आप रॉड ही लेते हो, क्या करें, और कुछ एग्जांपल आता ही नहीं दिमाग में। सो देखो यहाँ पर आपको एक रॉड मिल गया है, ठीक है। अब इस रॉड को आप क्या करो, इस रॉड का लेंथ मेजर कर लो। इस रॉड का क्या मेजर कर लो? लेंथ मेजर कर लो। अब आपको पता है, हमने अभी तक देखा एरर में कि हम एक ही बार में लेंथ मेजर करके उसको करेक्ट नहीं बोल सकते। हम क्या करते हैं, हम रिपीटेड लेंथ को मेजर करते हैं जिससे हमें एक्यूरेसी, कुछ तो एक्यूरेसी मिले, ठीक है, लेंथ में। सो मैंने यहाँ पे ना लेंथ को सपोज 3 बार मेजर किया। कितने बार? 3 बार मेजर किया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लेंथ को मेजर किया तो मेरी वैल्यू कितनी आई? मेरी वैल्यू आई 15.4 सेंटीमीटर। यस, आ सकती है ये वैल्यू? यस ऑफकोर्स सर, आ सकती है। ना सेकेंड टाइम जब मैंने इसको मेजर किया तो मेरी वैल्यू आई 15.5 सेंटीमीटर। मैं चौंक गया, मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है शायद। फिर थर्ड टाइम इसकी जब मैंने वैल्यू निकाला तो इसकी वैल्यू आई 15 पॉइंट वापस से 4 सेंटीमीटर। मैंने बोला ओके। तो मैंने ये 3 बार कुछ मेजरमेंट लिया ना। अब इन तीनों में करेक्ट मेजरमेंट क्या है तो हमने पढ़ रखा है। इसमें अगर आपको करेक्ट मेजरमेंट चाहिए एक, तो आप इसका एवरेज निकाल लो। सो मैंने इसका एवरेज निकाल लिया। सो अगर आप भी इसका एवरेज निकालोगे तो आपको कुछ वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको वैल्यू मिलेगी 15.43 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है ना। यहाँ पर आपको मेजरमेंट कितनी मिली? 15.43 सेंटीमीटर। ना यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये वैल्यू 15.43 सेंटीमीटर एक्यूरेट है? क्या ये पूरी तरह से करेक्ट वैल्यू है? क्या इसके अंदर कोई एरर नहीं है? तो आपका जवाब होगा नो सर, इसके अंदर एरर हो सकता है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर एरर हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फिर भी कितने, मतलब कौन से मेजरमेंट के लिए आप श्योर हो कि हाँ इसमें तो एरर नहीं होगा, हाँ इधर से एरर हो सकता है, नहीं समझे आप? मैं बोल रहा हूँ ये जो आपको मेजरमेंट मिला है डेट इज 15.43 सेंटीमीटर, इसमें कितनी चीज़ सही है और कितनी चीज़ गलत है आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे सर ये 15 तो 100% सही है, इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ। हाँ, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि 15 सेंटीमीटर तो करेक्ट है। मतलब जो भी मेरा रॉड है ना, ये रॉड का लेंथ 15 सेंटीमीटर तो है, बट 15 के बाद ये जो है 43, इसमें थोड़ा डाउट है। हाँ, ये जो 15 पॉइंट आया है समथिंग, तो इसमें ये 4 के बारे में मैं थोड़ा बहुत श्योर हो सकता हूँ, बट ये 3 होगा कि नहीं इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये एरर हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है ये एरर कम ही होता है ना। सो यहाँ पर एरर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ना ये 15 और ये 4, इनकी वैल्यू का मतलब आपको ना श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये करेक्ट हो सकते हैं, बट ये 3 के बारे में मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। अब यहीं पर आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट। नाउ क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट? सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी नंबर के लिए आप श्योर हो किसी भी मेजरमेंट में, क्या कहा मैंने? जितने भी नंबर के लिए आप श्योर हो, जितने भी डिजिट्स के लिए आप श्योर हो किसी भी मेजरमेंट में, वो जो डिजिट्स है उनको आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं समझा? चलो मैं लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द नंबर, क्या बोला? द नंबर्स फॉर विच वी आर श्योर in measurement in measurement in addition
in addition one number is called significant नंबर। नहीं समझे? तो मतलब यहाँ पर आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हो उस मेजरमेंट के अंदर आप जिस भी नंबर्स के लिए क्या हो, श्योर हो, उसके एडिशन में आप एक और नंबर ले लो, फिर उन सब नंबर को आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट नंबर बोलोगे। जैसे कि यहाँ पर आप 15 के लिए क्या थे, श्योर थे कि हाँ 1 और 5 इसके लिए तो मैं श्योर हूँ, बट इसके बाद जो डिजिट्स हैं उनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप एक काम करो, सिग्निफिकेंट के लिए क्या कर लो, इस 4 को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर को आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। देखो ना क्या लिखा है, द नंबर फॉर विच वी आर श्योर इन मेजरमेंट इन एडिशन वन नंबर। तो 15 के लिए हम क्या है, श्योर है। अब इसके एडिशन में एक और नंबर ले लो 4 को भी ले लिया। तो ये जो 1, 5, 4 है ना, ये 3 डिजिट क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हो। तो सर व्हाट अबाउट 3? तो ये 3 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर रहेगा यहाँ पे, पक्का, कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नाउ ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को ना मेजर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कैसे पता करें कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए, इसको पता करने के लिए एक रूल्स है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इस टॉपिक को एकदम पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो फटाक से जरा सा रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है वो रूल्स। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं ना, उन सबको आप डेसिमल सिस्टम में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो? डेसिमल सिस्टम में। नाउ व्हाट इज डेसिमल सिस्टम? डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि आप जो भी नंबर को मेजर करोगे ना, वो 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा। 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा। किसके बीच में? 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर क्या है? ये 10 नंबर है डिजिटल सिस्टम के नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं में आप क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर को आप मेजर करते हो। हम नॉर्मली इसी नंबर में क्या करते हैं, किसी के भी मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर ना ये जो स्टार्टिंग के 9 नंबर है ना, सॉरी एंडिंग के जो 9 नंबर है ना, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे नॉन जीरो डिजिट्स, और जो 0 है उसको आप क्या बोलोगे? 0 डिजिट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला रूल है आपका, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कभी भी किसी भी मेजरमेंट के अंदर आप ना क्या देखोगे? नॉन डिजिट। क्या बोला मैंने? नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट देखोगे तो आप उनको सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दोगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दोगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपने कोई एक लेंथ मेजर किया है जिसकी वैल्यू है 14.236 सेंटीमीटर। now ये नंबर्स है, यहाँ पे कितने नंबर हैं? यहाँ पर 1 4 2 3 6 ये नंबर्स हैं ना। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं क्या? हाँ, नॉन जीरो डिजिट्स है ना, जीरो थोड़ी ना है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट्स डिजिट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल 5 सिग्निफिकेंट्स डिजिट है। ठीक है, SD मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर रहेगा क्या? पक्का, ओके। नाउ सेकंड रूल है यहाँ पे, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, मतलब अगर कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ गया, कोई नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 डिजिट आ गया, तो उस 0 डिजिट को भी आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट डिजिट बोलोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक मेजरमेंट है 8003.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये एक नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, ये 3 एक नॉन डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ये दोनों नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में ये 2 जीरो आ गया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो क्या रहेंगे? इनको भी मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करूंगा। तो आप बताओ यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 2 जीरो को ही मैंने काउंट किया है। यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, नाउ थर्ड है यहाँ पे, द इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या कहा यहाँ पे? द इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब किसी भी मेजरमेंट में अगर स्टार्टिंग में आपको 0 दिख गया तो उसको आप ना सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर नहीं करोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ कि 0.00236
सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट के अंदर आप देख रहे हो कि जितने भी जीरो है ना वो स्टार्टिंग में इनिशियल है ना, तो ये सारे जो जीरोज है ना इनको आप सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं काउंट करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, यस यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो चुके हैं। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई एक मेजरमेंट लेता हूँ 13.600, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट ले लिया 13.600 सेंटीमीटर। ना यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जो 00 है ये क्या है, आपको ये सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। सो यस ये सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 13.600 ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्लियर रहेगा आपका, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर रहेगा, बहुत बच्चों को लगता है ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, बट यस रूल के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। याद रखना फाइनल जीरो, फाइनल में जीरो जितने भी रहेंगे, मतलब किसी भी डिजिट के लास्ट में जितने भी जीरो रहने वाले हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अच्छा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हाँ इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप भी शायद हो सकते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक लेंथ दिया हुआ है, 42,600, क्या दिया हुआ है 42,600 मीटर। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक लेंथ दिया है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई एक रॉड का यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 42,600 मीटर। ना आप बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, करेक्ट, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। क्या, क्यों सर ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर रूल कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली रूल चेंज नहीं हुआ है, रूल क्या है पता है एक्चुअल में, कि फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट, बट यहाँ पर ये जो फाइनल जीरो है ये डेसिमल के बाद आने चाहिए। किसके बाद, एक मिनट गलत लिख दिया, डेसिमल के बाद आने चाहिए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी फाइनल जीरोज है उनको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करोगे। तो यहाँ पे ये जो आपको जीरोज दिख रहे हैं ये क्या है, ये देखो ना, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप क्या कर रहे हो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट कर रहे हो। बट यहाँ पर आप जो देख रहे हो 42600 में यहाँ पर कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट तो नहीं आया है, तो ये जो जीरोज है इनको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आई ये चीज़, ये एक्सेप्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देख के इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है 43.08 सेंटीमीटर, ये किसी भी एक चीज़ का लेंथ है, ठीक है, 43.08 सेंटीमीटर। ना आप बताओ कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। हाँ एकदम ईजी सा है, आपको आ जाएगा। तो यस अगर आपका आंसर है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तो आप एकदम करेक्ट हो, यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आया होगा वो सोचेंगे कि ये जीरो को आप काउंट क्यों किए सर, वो इसलिए काउंट किया मैंने यहाँ पे क्योंकि ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए इसको भी मैं एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने वाला हूँ। क्लियर है। नाउ यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 40.05 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो यस आपको अब समझ में आ चुका है, यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। रीजन सेम, ये जो बीच के 2 जीरो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए हमने इसको काउंट किया हुआ है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो क्वेश्चन है 4,70,000 सेंटीमीटर। नाउ बताओ आप कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से ध्यान नहीं दिया वो सोचेंगे कि यहाँ पर टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उनको ऐसा लगेगा यहाँ पर टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, बट ऐसा नहीं है, याद रखना ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने वाले, कितने, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने वाले। मैंने आपको फोर्थ रूल बताया था कि सिग्निफिकेंट डिजिट अगर फाइनल में आपको जीरोस दिख रहे हैं तो आप उसे काउंट करोगे एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट अगर वहाँ पर डेसिमल पॉइंट रहा तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आने वाले उनको आप एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर सकते हो, बट आप इनको एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। सो यहाँ पर टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने वाले। हाँ अब इनके साथ क्या किया जाए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे इन टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में।
अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो कि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने वाले हैं, ठीक है। ना यहाँ पे जो आपका फोर्थ सम है वो है 4.00 सेंटीमीटर। ना ये तो आप आराम से बता लोगे, है ना। कितना सोच रहे हो, 1 गलत। यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हाउ सर, बिकॉज देखो ना डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो तो इनको तो काउंट करना बनता है ना। सो यहाँ पे मैंने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दिया है ना। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। सो अब बताओ ये आप एक काम करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, और अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना आपने करेक्ट नहीं बताया, ठीक है। और बिना देखे, हाँ एकदम ऑनेस्टली आप इधर पे नीचे कमेंट में रिप्लाई देना, ठीक है। सो क्वेश्चन है 0.00500। सोच के अच्छे से, अगर आपको कंसेप्ट पूरी तरह समझाए तो नीचे कमेंट करके हमें रिप्लाई तो कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा रिप्लाई आया मतलब आप करेक्ट हो, ठीक है। सो अब ये आपको मुझे बताना है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।